इस वीडियो में चर्चा करेंगे कंकाल के बारे में। कंकाल का जो अध्ययन होता है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं और कंकाल जो बना होता है वो संयोजी ऊतक से बना होता है। कंकाल किस ऊतक से बना होता है? संयोजी ऊतक से बना होता है। कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कंकाल के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक कंकाल होते हैं, एक बाह्य कंकाल होते हैं। आंतरिक कंकाल के अंतर्गत में मनुष्य, गाय, भैंस इत्यादि आते हैं। जितने भी उभयचर प्राणी हैं वो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत में आते हैं। और बाह्य कंकाल जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मार्केबल होता है। यह जो बाह्य कंकाल होता है जिसमें टिड्डा भी आते हैं, मच्छर भी आता है, खटमल भी आता है, बिच्छू भी आता है, ये सब सारे जो है बाह्य कंकाल में आते हैं। और बाह्य कंकाल के अंतर्गत कछुआ भी आता है। कछुआ एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों कंकाल होते हैं, उसे कछुआ में होता है। कंकाल की दृष्टि से देखा जाए तो कंकाल को दो भागों में बांटे हुए हैं। एक अस्थि होता है, एक दूसरा उपास्थि होता है। कंकाल दो भागों में बटा हुआ है, एक अस्थि एक उपास्थि। अस्थि को बोन भी कहते हैं, उपास्थि को कार्टिलेज कहा जाता है। बोन यानी अस्थि अर्थात हड्डी और कार्टिलेज मतलब उपास्थि होता है। कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है, बोन वहाँ पे हार्ड होता है। बोन हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। बोन में जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और इसमें ऑसिन प्रोटीन होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ कार्डियन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? उपास्थि में। उपास्थि में कार्डियन प्रोटीन होता है और अस्थि में जो होता है ऑसिन प्रोटीन होता है। अस्थि जो होता है वो पोषण के जो पोषण है वो रुधिर से, पोषण उसका रुधिर से होता है और कार्टिलेज का जो पोषण है वो लसिकाओं के द्वारा होता है। हड्डियों में जो होती है सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, लेकिन उपास्थि में सूक्ष्म नलिकाओं का अभाव होता है। हड्डियों के जो कोशिका है, अस्थि की जो कोशिका है उसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं, लेकिन जो उपास्थि की जो कोशिका है उसको हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। उपास्थि की कोशिका को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। हड्डी की कोशिका को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। हड्डियों में मज्जा गुहा होता है और इसी मज्जा गुहा में लाल अस्थि मज्जा होता है, एक पीली अस्थि मज्जा होता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब पीली अस्थि मज्जा में वसाओं का निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम हड्डी से रिलेटेड और एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।